चलिए आज का क्लास आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से डायरेक्टरी की बात करेंगे। क्यों करेंगे कि डायरेक्टरी जो है उसका पाथ थोड़ी बहुत चेंज हो गया है। कि पहले जो हम लोग फाइल रखते थे वो प्राइम डायरेक्टरी में था, जो उसकी हमारे कंप्यूटर की बेसिक डायरेक्टरी होती है सी ड्राइव, उसमें था। और सी ड्राइव में जो फाइल रहते हैं वो सॉफ्टवेयर के लिए बनता है। और टेली की जो डाटा है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जगह आपको जा कर के बीच में जाके करप्ट हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। और हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, जो एंट्री हम डालें वो धीरे धीरे कोलैप्स होने का डर रहता है। इसीलिए हमने जो हमारा प्राइमरी डायरेक्टरी है वहाँ से उसको मैंने बदल दिया हूँ। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि अब जो डायरेक्टरी आएगी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। हम खोलते उसी तरह से हैं। अब आपको ये जिम्मेवारी रखनी पड़ेगी कि हम जो फाइल बनाए हैं वो करप्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जितना आपने काम किया है पुनः आपको वो काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए फिर सिर दर्द होगा। ठीक है, आप इतना क्लास देने के बाद आप डायरेक्टरी नहीं समझ पाए, क्रिएट कंपनी नहीं समझ पाए, कंपनी में फेरबदल नहीं करना सीखे, तब आपने सीखा क्या? तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण आप बैकवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से सेलेक्ट कंपनी करेंगे। तो यहाँ पर पहले जो बहुत बड़ी डायरेक्टरी दिखती थी, अब यहाँ पर क्या करना है, उसी तरह से बैक स्पेस से हम ऊपर आएंगे, एंड प्रेस करेंगे और ये चिन्ह, ये ध्यान रखिएगा कि इतना चीज़ हमको देना ही देना है, तब अपनी फाइल को खोजिएगा। ठीक है ना। और गर्ल्स का जो सर्वर है उसका ज्यों का त्यों है, बॉयज़ के लिए सिर्फ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने फाइल बनाई थी और इसको हमारी फाइल ज्यों की त्यों है। कुछ और फाइल को चेक करते हैं, एंड प्रेस किए, हम अपने फाइल को यहाँ पर मिटाते हैं। जैसे एक अमरजीत की फाइल है, ये देखिए खुल रही है सबकी। मतलब एक मैंने अपनी फाइल खोली, एक आपके ग्रुप से किसी की फाइल हमने यहाँ पर इस तरह से खोली। तो चलते हैं यहाँ पर, हम लोग अपनी फाइल को देखते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है, जैसे आपने टेली खोला तो डी इस तरह से फाइल आई, इस तरह से। तो आप यहाँ पर बैक स्पेस से ऊपर गए और चिन्ह लगाए और जो आपकी फाइल है उसका नाम आपने यहाँ पर डाला। ठीक है, फाइल में छोटी बड़ी का प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर हम टाइप छोटी भी कर लिए हैं, सिर्फ स्पेस वगैरह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि स्पेस है तो स्पेस देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। देखिए, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हम लोग अपने फाइल में पहुँच गए, कंपनी में पहुँच गए। कुमार एंटरप्राइजेस के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना के रखा है। यहाँ से देखते हैं कि लेज़र में क्या इसमें हमने कुछ कार्य किया है। इसी में हमने कुछ कार्य किया था और हम आपको यहाँ पर 15 एंट्री दिए थे। कुछ एंट्री ही हम यहाँ पर आपको कर पाए हैं, क्योंकि आपको रिपीटेशन हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लेज़र में गलती हो गई तब क्या करेंगे, लेज़र में फेरबदल कैसे करेंगे। जैसे कंपनी क्रिएट किए थे तो कंपनी को मिटाना सीखे, एडिट करना सीखे। कंपनी में कुछ छूट गया है तो उसको ऐड करना सीखे। ठीक है ना। तो इस तरह से कंपनी में जो भी एडिटिंग थी हमने सीखा। अब लेज़र में अगर आप गलती हो रही है तब क्या करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे। अब यहाँ से गलती सुधार कैसे करेंगे। गलती सुधार यहाँ पर दो तरीके से होती है, एक है सिंगल अल्टर और एक है मल्टीपल अल्टर। अल्टर में ही, अल्टर मतलब होता है बदलना। अल्टर आपको एक सुविधा देती है
कि आप अपने फाइल में सुधार कैसे कर सकें। जहाँ भी, अगर कंपनी में भी था तो अल्टर ही था, ग्रुप में गलती हो गया तो ग्रुप में भी अल्टर आएगा, लेजर में गलती आ गया तो अल्टर में जाना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि जब भी हम फेरबदल करेंगे वो अल्टर वाले मोड को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि हम सिंगल आपको सस्पिशन है कि सिर्फ इसी फाइल में या उसी लेजर में गलती हुई है तो सिर्फ उस लेजर को ही खोलेंगे, तो वहाँ सिंगल में भी खोल सकता है। आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गलती हो गया है तो आप मल्टीपल अल्टर में भी जा सकते हैं। अब दोनों में हमको उम्मीद है कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यदि हम एक लेजर में सुधार करते हैं तो सिंगल अल्टर से जाएंगे, यदि हम एक से अधिक लेजर में सुधार करते हैं तो आपको मल्टीपल लेजर में जाना पड़ेगा। इतना चीज़ समझ में आया सबको? ठीक है, मान के चलिए कि आपके हिसाब में इस जगह हम पहुंचते हैं, हिसाब यहाँ पर एक एंट्री हम और यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर एक एंट्री हम और डाल रहे हैं 16 नंबर, और यहाँ पर यदि हो जाता कैश, इस तरह से रहेगा और इसमें हम ये बढ़ा दिए, आपकी एक एंट्री बढ़ी यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये एंट्री तो आपकी छूट गई, आपने एंट्री तो 15 तक किया है, 16 नंबर की एंट्री यहाँ पर इन कर गई। ठीक है, और कुछ हम एंट्री ऐड करते हैं, यहाँ पर एक एंट्री और करते हैं 17 नंबर में, हम फिर करेंगे एंट्री। अभी एंट्री बढ़ रही है, छूट गई एंट्री को कैसे ऐड करेंगे, बनी हुई एंट्री में कैसे सुधार करेंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर एक एंट्री हम और ले रहे हैं, यहाँ पर एक एंट्री दे रहे हैं, चलिए ये एंट्री हम यहाँ पर लगाए। अब चलते हैं कि मान के चलिए कि हमारा जो है, आपने एक एंट्री किया, जैसे हम यहाँ पर 6-7 एंट्री ही किए थे, हम आते हैं यहाँ पर जीपी इन्फोटेक पूर्णिया क्रेडिटर्स में हम यहाँ पर 25,000 दिए हैं। ठीक है, अब वहाँ पर रिसिप्ट आपने देखा कि इसमें तो 35,000 हमको देना था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टैली जो है या कॉमर्स है उसका तात्पर्य हमेशा के लिए किससे है, मनी से है, तो मनी का और फिर नहीं होना चाहिए। हम 25,000 डाल दिए और कुछ देर के बाद आपके ऑनर आते हैं और बोलते हैं कि इसमें तो 35,000 डालना था, तुम 25 से डाला। यहाँ पर तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, क्या पहले लिख के रखे थे 25,000, अब फिर बोलते हैं 35,000, तो वहाँ बहस करने वाली चीज़ है। ये सीधा हम करेक्शन में जाके उसको एडिट कर लेंगे। तो ये जीपी इन्फोटेक एक मान के चलिए, और हम मान लेते हैं पीछे स्टार इन्फोटेक है, इसमें 55,000 है और इसमें हमको 60,000 डालना था, यहाँ पर भी तब गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम फेरबदल कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको हम 60,000 कर देते हैं, और यहाँ जीपी इन्फोटेक में 35 की जगह हम 25 की जगह 35,000 कर रहे हैं। जब तक हम उसमें कुछ बदलेंगे नहीं तो आप एडिट कैसे कीजिएगा। अब तो यहाँ पर आप फंसे, सेम स्थिति आई, सर पहले बोलते कि 35 डालना था, 25 आप डाल करके हम लोगों को फ़ोटो खिंचवा दिए, हम तो लिख भी लिए हैं कॉपी में, अब कटकुट हो जाएगा क्या? ऐसी अवधारणा आपके मन में आएगी कि नहीं? ये जब आप मैथमेटिक्स बनाते हैं, हल करते हैं, तो इस तरह की समस्या आपके साथ आएगी। ठीक है ना, हमको 5 से गुना करना था, 6 से गुना कर दिए, तो हिसाब कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमारा तो यहाँ कंप्यूटर है, इसको एडिट कर दिए, लेकिन आपके कॉपी में तो कटकुट होगा कि कहाँ कहाँ बदले हैं। आप वहाँ पर डैश दे करके पुराना क्या था और अभी हमको क्या करना है, तो कितने जगह हमने
इसको चेंज किया, अभी हमने स्टार इन्फोटेक में 55 था, इसको हम क्या किए 60 डाल दिए। और एक और थी जीपी इन्फोटेक, यहाँ पर 25 था, हमने 35 किया। तो इसका मतलब 2 जगह हमको सुधार करने की ज़रूरत थी। तो हम चलते हैं अपने फाइल में। अब यहाँ पर 2 फाइल में हमको एरर आ रही है। 2 लेज़र जो हमने बनाया उसमें आपका गलती हो गया है। तो सिंगल में चलते हैं। पहले सिंगल में क्या करेंगे, हम यहाँ से आते हैं। आपको क्या करना है, गेट वेब टेली पर आना है, इसके बाद अकाउंट इन्फो में जाना है, इसके बाद नीचे आकर के लेजर में जाना है, और यहाँ से आके अल्टर में यहाँ तुरंत इंटर नहीं कर देना है। यहाँ पर अल्टर में जब सिंगल करेंगे तो यहाँ पर रुकना है। तो गलती किस में है, स्टार इन्फोटेक में है और जीपी में है। तो जीपी हम बनाए ही नहीं, तो स्टार इन्फोटेक बनाए थे। एस प्रेस करेंगे, जो आपकी लेज़र है उसका पहला अक्षर जो आ रहा है उसी अक्षर को पहले यहाँ पर हिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है स्टार इन्फोटेक। देखिए स्टार इन्फोटेक में यहाँ पर एस प्रेस किए, एंटर किए। यहाँ पर अब ये अल्टर मोड में है, मतलब इसमें अगर कुछ भी कर दिएगा तो यहाँ पर सेव हो जाएगा फिर, ठीक है। तो स्टार इन नाम सही है मेरा, ये पटना सन क्रेडिटर्स है, ये भी सही है। लेकिन कहाँ गलती है, यहाँ पर हमको क्या डालना है। अब जो हमने यहाँ सुधार किया है ना, ये 60,000 और यहाँ पर हम 30,000, ऐसे ही पहले भी गलती हम करके रखे। पहले 55 था, यहाँ पर हम पहले भी गलती करके यहाँ पर रखे हुए थे, ठीक है। तो पकड़ा भी गया, गलती से पहले की गलती निकल गई। ऐसी गलती आपसे भी होगी, और यही गलती जब होगी तब आपका हेडेक स्टार्ट होगा टैली में। क्योंकि आप एंट्री करना टैली में भारी नहीं है, टैली में भारी कुछ भी है तो फेर बदल करना और मिलाना। इसीलिए टैली का नाम दिया गया है। टैली का अर्थ क्या है, टैली एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है मिलान करना। अगर कॉमर्स में कुछ भी भारी है तो मिलान करना भारी है। मिलाने में क्या करना पड़ेगा, हर लाइन को देखना पड़ेगा। जब आप टैली में बिल पास करेंगे, गलती होगी तो सब बिल, आप एक बिल, अब 100 बिल, 150 बिल, 200 बिल पास हो गया है, तो एक बिल जो मिलाइएगा वो हेडेक होगा आपके लिए। इसलिए इसमें कहा जाता है कि आपको सावधानी रखनी है। लेकिन आप सावधानी रख लिए, बेचने वाला गलती कर दिया, खरीदार जो हुआ है, खरीदारी हुआ, उसमें बिल में गलती हो गया है, वहाँ आप भी क्या कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर संयम रखना पड़ेगा। अगर अकाउंटेंट आप बन रहे हैं तो उकताना नहीं है, न देरी के लिए समय घड़ी नहीं देखना है। कभी आपको बहुत समय लगेगा एंट्री करने में, और बहुत बार आप तेज़ी से करके निकल जाइएगा। बहुत बार आपको लगेगा 2 घंटा आपको कोई काम ही नहीं है, अब बहुत बार ऐसा लगेगा कि 3 घंटा में भी काम नहीं उतर रहा है, ठीक है। इसलिए संयम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60,000 हम डाले, एंटर किए, एक्सेप्ट किए, ये काम हो गया, ठीक है। इसी तरह से सिंगल एंट्री में अगर यहाँ पर मल्टीपल रहता, मल्टीपल गलती रहता, तो मल्टीपल गलती रहता तो गेट वेब टेली, अकाउंट इन्फो, लेज़र और यहाँ पर नीचे वाले अल्टर में आते। एक बार में हम बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। ये देखिए, तब आप एंटर करते जाइए, जहाँ गलती है वहाँ फेरबदल करते जाइए, ठीक है। जहाँ है वो फेरबदल करते चले जाइए, इस तरह से, ठीक है। अब चलते हैं, जो बची हुई एंट्री है उस एंट्री को हम आपके सामने करते हैं, ताकि जो नहीं कर पाए हैं, ठीक है, उसके लिए एंट्री होगी। तो हम चलते हैं सिंगल क्रिएशन में। तो मेरी एंट्री यहाँ पर जो है, हम इसको एक स्क्रीन में देखते हैं कि अगर आ जाए। ये उस तरह से नहीं हो रहा है। तो लगभग जो है हम कहाँ तक एंट्री किए हैं इसको हम देख लेते हैं। तो इसको कैसे देखेंगे कि कहाँ तक एंट्री हम किए हैं। तो यहाँ से जाने के लिए लेजर में जाएंगे और
ये मल्टीपल डिस्प्ले में जाएंगे, ये मल्टीपल डिस्प्ले है। तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि अभी तक हमने 9 एंट्री किए हैं एडिशनल, ठीक है। तो 9 एंट्री, लेकिन SP इन्फोटेक ये तो आ रहा है 1 2 3 4, अच्छा अमाउंट से पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट अभी तक में डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्री यहाँ तक आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर GP इन्फोटेक भी हो सकता है छूटा हो। तो हम यहाँ से देखते हैं, आए यहाँ से मल्टी डिस्प्ले में चलते हैं। मल्टी डिस्प्ले में अमाउंट जो है, जिसमें अमाउंट है वही अभी डाला गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें जो है अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो एंट्री है ये हमारा एंट्री ही नहीं है जिसमें हमने किया है, जो आपकी हिसाब है, ठीक है ना, वो है ही नहीं, वो कंपनी नहीं है। कंपनी क्या नाम रखे थे, है ना। अब देखिए आप ऐसी गलती कर सकते हैं ना, इसमें जो है ज़्यादातर हम गलती ही करेंगे, नहीं सही भी है तो उसको हम गलत करके आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। क्या गलती है बताइए कोई भी, कंपनी हमने यहाँ पर गलत लिया, लेकिन इसमें स्टार इन्फोटेक था जो मैच किया था। ऐसी गलती आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, Alt F1 में जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, हमारा ये फाइल है कुमार सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड कंपनी। ऐसी गलती हो जाती तब, अगर हम एक धुन में 9 एंट्री के बाद 10वां एंट्री कर लेते, 16 एंट्री हम मार लिए, तो 16 एंट्री कहाँ चली जाती, दूसरे कंपनी में चली जाती, खोजते रह जाते, मिलता नहीं फिर, ठीक है। तो ये सावधानी, यहाँ पर कंसंट्रेशन, हम यहाँ पर आपको एरर सुधार ही ज़्यादा अभी बता रहे हैं। स्टार्टिंग कहा जाता है कि शुरुआत अगर गलत हो तो गलती ही गलती होते जाएगी, तो शुरुआत को सही रखना है, ठीक है ना। यहाँ आ गए, अब आते हैं यहाँ पर लेज़र में आते हैं, अब यहाँ सुधार करनी है। अल्टर में गए, देखिए इसमें बहुत कम बनाए हैं, तो इसमें स्टार इन्फोटेक में 55,000 ये सही था, देखिए उस हिसाब से हम देखे थे। इसमें हमको कितना करना था, 60,000 एंट्री किए। GP इन्फोटेक मेरा किया हुआ है, GP इन्फोटेक में गलती, हम दोबारा फिर एंट्री किए, इसमें चेंज करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर 35,000 शायद हम डाले हैं, ये डाले, एंट्री किए। अब एक गलती और हो गई, वो गलती क्या है, वो गलती करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेजर में आए, अब यहाँ पर हम चलते हैं क्रिएशन में, ठीक है, क्रिएशन में चलते हैं। अब आप जब पढ़ रहे हैं तो अब पहले हमको देखना पड़ेगा कि कितनी एंट्री हो चुकी है, फिर से देखना पड़ेगा। डिस्प्ले में गए तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री यहाँ पर हुई है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आपके सामने आया होगा, वो प्रॉब्लम हम करके दिखाता हूँ। मान के चलिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं GP इन्फोटेक, GP इन्फोटेक, ये पूर्णिया डेटर्स में है। ये देखिएगा क्या यहाँ पर दिखाएगा, हम यहाँ 60,000 डालते हैं, ये क्या हुआ, ये एंट्री 2 बार हमने डाल दी, लेकिन इसको नहीं लेना था। अब यहाँ पर हम इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ये हमको नहीं करना था, 2 एंट्री एक साथ हमने कर दिया। और गलती क्या है ये ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको मल्टी में आपको देखना पड़ेगा। मल्टी में देखिए GP इन्फोटेक 2 बार है। अब देखिए दोनों क्यों ले लिया,
इसलिए ले लिया कि जीपी इन्फोटेक में A/C लिखा हुआ है और दूसरे में नहीं लिखा हुआ, तो भिन्न होने के कारण ये ले लिया। अगर स्पेलिंग आपका डिफर है तो फिर ले लेगा, उसमें कुछ और लिखे हैं दूसरे में कुछ और लिखे हैं तो ये फिर ले लेगा, ठीक है ना। सेम लगाते तो क्या फिर जीपी इन्फोटेक फिर सेम बनाएंगे। एक बार गए क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जीपी इन्फोटेक अकाउंट, ये देखिए ऐसा आया था एरर आपके सामने, एक एरर अब दिखा रहे। इसी एरर को दिखाने के लिए हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये देखिए ये एरर आया होगा, अगर आप एंट्री करने के क्रम में ये एरर आया होगा, आया ना। क्या दिखा रहा है, क्या लिख के दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाली एंट्री आप कर चुके हैं, डुप्लीकेट एंट्री है। मतलब एक ही कार्य के लिए दो बार आप रसीद नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। रसीद कटा हुआ है तो उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, लेकिन सेम एंट्री एक ही डेट में एक ही चीज के लिए आप दो बार नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस पर असर हो जाएगा, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला डुप्लीकेट एंट्री समझ में आ गया होगा कि एंट्री करने में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब तो हम क्या किए हैं, जीपी इन्फोटेक दो बार डाले हैं, ठीक है ना। अब उस गलती को हटाएंगे कैसे। आप एक ही चीज का दो बार एंट्री कर दिए हैं, स्पेलिंग इधर उधर हो गया तो 60,000 डाले तो फिर 60,000 चढ़ गया ना, तो 60,000 ट्रायल बैलेंस में बढ़ जाएगा ना। फिर आपका 60,000 डिफरेंस हो जाएगा जब आप DRCR करेंगे तो उस फिर वहाँ पर एरर आएगा लास्ट में जा करके। तो अगर आपको पता चल गया कि मेरे पास दो एंट्री थी, इसको मिटाना है, तो मिटाने के लिए आपको जाना है सिंगल अल्टर में। ध्यान रखिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं इस चीज़ को। अगर किसी लेजर को आपको डिलीट करना है तो सिंगल अल्टर में जाके डिलीट करेंगे, मल्टीपल में नहीं। वहाँ जाके डिलीट नहीं करेंगे, वहाँ डिलीट भी नहीं होगा वैसे, सिंगल अल्टर में। तो हमारा एक था A/C और एक था बिना A/C का, ठीक है ना। तो बिना A/C जो है हम बाद में ओवर एंट्री किए हैं, तो उस एंट्री को कैसे यहाँ पर लिए। हमारा देखिए ये वाला मेरा सही था, नीचे वाला ये हम गलती डाले हैं। इसको इंटर करेंगे, ये लेजर आपके सामने खुल रही है, खुल गई। इसको डिलीट करने के लिए क्या किया जा सकता है, आप कल्पना कीजिए, अभी तक आपने पढ़ा, तो इसको मिटाएंगे कैसे, क्या करें इस जगह, ये मिट जाएगा। तो Alt D यस, अब वो खत्म हो गई, ठीक है ना। इसमें जीपी में 35,000 हमने वहाँ सुधार करके लिखा था। ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक हमने काम किया, 35,000 हम बदले थे। बहादुर, हमको यहाँ से अब चलना है सोहन लाल्स, ठीक है। तो चलते हैं सोहन लाल्स, इसको हिसाब पढ़िए और अंडर भी देखिए इसमें डाला हुआ है और अमाउंट भी डाला हुआ है। सोहन लाल नगुछिया डेटर्स है, तो हम क्या करेंगे, सोहन लाल से अकाउंट्स, यहाँ पर जाएंगे क्रिएट, टाइपिंग को फास्ट रखेंगे, सोहन लाल, ये है नगुछिया डेटर्स। तो नगुछिया डेटर्स नहीं है तो क्या करेंगे, Alt+C करेंगे, नगुछिया डेटर्स बनाएंगे, हम क्रिएट करेंगे। अंडर डेटर्स हुआ तो क्या हुआ, सन्ड्री, ये सन्ड्री डेटर्स हुआ। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, अगर बाय चांस आप इस तरह से यस कर दिए तो ये आपको परेशान कर सकता है अभी, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स की एंट्री अभी नहीं कर रहे हैं। जब ट्रेडिंग अकाउंट्स की एंट्री करेंगे, बिल पास करेंगे, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम नो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर किसी का डिटेल्स भरना है तो यहाँ पर डिटेल्स भी भर सकते हैं। ज़्यादा आपको टाइपिंग चाहिए तो अंदर का एड्रेस भी डाल दीजिए, लेकिन हमको मुख्य एंट्री पर चलना है। यहाँ पर आए, कितनी है, 2500, एंटर किए। अब आगे है गणेश इंटरप्राइजेज भागलपुर डेटर्स, यहाँ पर हम गणेश डेटर्स ही है ना, हाँ, भागलपुर डेटर,
गणेश इंटरप्राइजेज है। भागलपुर क्रेडिटर्स है, डेटर्स नहीं है, तो आलसी करेंगे। भागलपुर डेटर्स अंडर संडी डेटर्स। कितना अमाउंट है इसमें? है 7500। तो इसको यहाँ से यहाँ आकर के 7500 करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रुपेश कुमार नगुछिया डेटर्स 5000। रुपेश कुमार नगुछिया डेटर्स है बना हुआ। $5000। ठीक है, आगे है सुचित्रा कुमारी नया टोला डेटर्स 850। सुचित्रा सुचित्रा कुमारी नया टोला डेटर्स एंड नया टोला डेटर्स नहीं बना हुआ है, आलसी करेंगे। नया टोला डेटर्स संडी डेटर ही रहेगा। कितना अमाउंट है? 850। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। चलिए यहाँ से देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब ये शब्द इस तरह से लगेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। जब भी एक्सपेंसेस या इनकम की बात आएगी तो आपको इसके प्रकार को भी समझना पड़ेगा। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस है खर्च। यहाँ पर टैली में या कॉमर्स में दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान के चलिए आप किराना का दुकान कर रहे हैं। किराना दुकान में जो सामान आप लाते हैं, चावल लाए, दाल लाए, ठीक है ना, और मल्टीपल सामान लाए, किस लिए? खाने के लिए, बेचने के लिए, है ना। आपने जो 10 बोरा चावल खरीदा, 5 बोरा दाल खरीदा, 2 बोरा चीनी खरीदा, किस लिए? खाने के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए, सेल पर्पस से किया है। तो वो जो है गुड्स कहलाता आपके लिए, ठीक है ना। जो आप परचेज जो किए गुड्स है और आप उसको बेचेंगे, तो उस पर जो भी मान के चलिए चावल आपने 2500 रुपया कुंटल आप खरीदा, आपने खरीदारी की और 10 कुंटल लिया, तो 2500 जो उस पर इन्वेस्ट हुआ वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ठीक है ना। मान लीजिए दाल लिए, वो आपका 7000 कुंटल या कुछ भी उस तरह से है, तो वहाँ जो आपने 7000, 10000, 8000 कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया, उस दाल का बोरी का जो कॉस्ट है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। लेकिन अब चावल भी है, दाल भी है, आपने क्या किया? ट्रैक्टर पर लोड करा के या कहीं से उसको बुक करा के अपने दुकान तक पहुंचाइएगा, ठीक है ना। आप अब उसको ढुलाने में आपको अलग से 500 रुपया खर्च हो गया, फिर ठेला पर दुकान तक पहुंचाने में फिर से 200 रुपया खर्च हो गया। तो वहाँ पर जो आपका खर्च हुआ ठेला पर या लाने में, ठीक है ना, या जिस माध्यम से आपके तक वहाँ पहुँचा, जो माध्यम का जो कॉस्ट बैठा, वो कॉस्ट आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या समझ में आया? ठीक है। और वहाँ पर जो आपने जो उसका एक्चुअल पेड किया दाल के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए, वो क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। और ढुलाने में जो खर्च हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। उसी तरह से इनकम की भी पारी आती है। मान के चलिए कि आप किराना
व्यवसायी हैं, अपने घर में ही किराना दुकान खोले हुए हैं, आपके पास 2 शटर और खाली है, ठीक है ना। आपका रोजी रोटी मैन किससे चल रहा है? जो हायर इनकम आपके पास आ रही है वो किराना स्टोर से आ रही है, रोज आपकी 10,000 सेल हो रही है। और आपने सोचा कि 2 कमरा मेरा खाली है, 2 शटर खाली है, उसको भी हम किसी को लगा देते हैं कुछ और कार्य के लिए। अब वहां पर एक शटर से आपको 10,000 आ रहा है, दूसरे शटर से 20,000 आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है एडिशनल आपका है, ठीक है ना। जैसे एडिशनल होगा मुख्य व्यापार से, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम हो गया, वो इनडायरेक्ट इनकम आ गया, ठीक है। और किराना से जो आपकी आय आ रही है, जो इनकम आ रही है, वो डायरेक्ट इनकम आ जाएगी। तो इनकम एक्सपेंसेस दोनों समझ में आया। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट अतिरिक्त खर्च इसको बोलेंगे। यहाँ पर क्या चुनेंगे? आई प्रेस करेंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक बना हुआ है, और इनडायरेक्ट यहाँ भी डाले होंगे हम, देख ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाला हुआ है ना, कितना है? 1550, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर एक कंप्यूटर सेट आपने परचेज किया, HP कंप्यूटर सेट 85,000 में। अब यहाँ पर देखिए फिक्स्ड लिखा हुआ है, फिक्स्ड के बाद एसेट्स लगा हुआ है। एसेट्स भी आप समझिए, एसेट्स क्या होता है? आपकी संपत्ति। और आपके पास भी 2 तरह की संपत्ति है, एक फिक्स्ड है, एक अचल है, और एक करंट है, और एक चल है। अचल और चल में क्या अंतर है? मतलब फिक्स्ड और करंट में क्या अंतर है? वैसी संपत्ति जो आपके कम से कम 1 फाइनेंशियल ईयर तक उसमें बदलाव नहीं हो, 1 फाइनेंशियल ईयर बदलाव नहीं हो, वो कैसी संपत्ति कहलाएगी? फिक्स्ड कहलाएगी। और ऐसी संपत्ति जो महीने में बदल गया, 5 दिन के बाद बदल गया, वो कैसी संपत्ति है? अचल संपत्ति है, ठीक है ना। मोटरसाइकिल कैसी संपत्ति है? फिक्स्ड या करंट? मोटरसाइकिल आपने खरीदा, ठीक है ना, तो क्या उसको महीने महीने बेच लेते हैं क्या? कि साल भर 5 साल चलाते हैं, और उसमें तेल जो डालते हैं, संपत्ति तो आप ही की है, पैसा आपने दिया, संपत्ति, तेल किसकी संपत्ति? आपकी संपत्ति है। लेकिन वो कैसी संपत्ति है? वो करंट एसेट्स है। मोटरसाइकिल फिक्स्ड है, और तेल जो भरवा रहे हैं, मोबिल जो डलवा रहे हैं, वो क्या है? करंट है। मतलब वो चलते रहेगा, खत्म होगा फिर से डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स। मतलब आप दुकान चालू किए और उसमें कारीगर बुला करके सब जगह वायरिंग करवाया, तो ये आसाम है कि 15 दिन के बाद फिर से वायरिंग करवाएंगे? कि कम से कम साल भर तो चलाएंगे, थोड़ा बहुत ही दर्द होगा फिर बदली किया जाएगा। लेकिन साल भर क्या, 5 साल के आसाम में रहता है, मेरा ऐसा फिटिंग है कि 5 साल तक हिलेगा नहीं। आपको कारीगर बोल दिया जल्दी थोड़ी खराब होगा, आप कीजिए ना। तो वो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स भी कैसी संपत्ति आपकी है? फिक्स्ड एसेट्स है ना। अच्छा ये बताइए, पंखा फिक्स्ड है या करंट है? फिक्स्ड, ठीक है ना। और उसमें बिजली जो पे करते हैं वो तो एक्सपेंसेस में आएगा, वो एसेट्स में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर मान के चलिए कि हम यहाँ बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, हम 10 दिन में स्केच पेन बदल देते हैं, तो स्केच पेन तो मेरा ही है, लेकिन मेरा वो कैसा संपत्ति है? वो मेरी करंट एसेट्स है। तो चूंकि इसमें कॉमर्शियल कुछ वर्ड आएंगे तो आपको इसको समझना अनिवार्य है। हर चीज़ लिख के समझना जरूरी नहीं है, सुन कर के आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। आपको लगेगा ही नहीं कि हम कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हैं। क्या किसी को लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब तो आप भली भांति समझ रहे हैं। यहाँ से तक अगर अच्छा से समझ गए, तब आप बिल जब काटेंगे तो आपको लगेगा कि हमको तो ये तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा एकदम छोटा सा चीज़ है। तो चलिए यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी, आगे चलते हैं। फिटिंग्स, ये क्या होगी? अंडर। तो अंडर भी देखिए, इसमें आपको पता है कि पहले से 28 ग्रुप बने हुए हैं, तो टैली को पता है कि आप क्या करेंगे, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। बहुत रिक्वायरमेंट आपको पहले से बना के रखे हैं, आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ा है।
तो फिक्स्ड में इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्च हुआ है? 65,100। आगे है कैश। अब ये एंट्री आपकी बढ़ी है शायद, बढ़ी है ना। अब क्या कीजिएगा, अब यहां पर आप गलती क्या कीजिएगा, यहां पर कैश लिखिएगा और फिर नीचे जाके ये देखिए क्या हुआ, जबकि आप तो बनाए नहीं है। तो आपको पता था कि दो एंट्री, कौन कौन एंट्री थी जो पहले से डिफॉल्ट थी? कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इस एंट्री को हमको करना, बनाना नहीं है, इसीलिए हम उस एंट्री को नीचे रखें, तब ना कुछ नया चीज आज सीखे। बाकी तो एक ही जैसा था। आज सुधार करने, कुछ टर्म को समझने, आप यानी कुछ टर्म जो आपके सामने आएंगे उसको आसान हमने किया। ठीक है, स्केप करते हैं, कैसे इसको करेंगे आप ही बताइए। कि कैश तो डुप्लीकेट दिखा रहा है। अगर हम कैश ऐसे दे के फोटो खींच करके जो ध्यान नहीं दिया तो ये सब तो वैसे ही है, समझ गया। पूरा वीडियो देखने का क्या जरूरत है, बहुत ऐसा समझ सकते हैं आप। क्या एंट्री करना है ना। बहुत से आप में से भी ऐसे छात्र हैं, फोटो खींचे जाके एंट्री पर बैठ गए। वो क्या करेगा, कैश को क्रिएट करेगा और कैश नहीं होगा। सर ये तो बना ही नहीं है और बन ही नहीं रहा है। क्या खराब है? आपका कंप्यूटर ही खराब है। कंप्यूटर खराब नहीं है तो टैली तो जरूर खराब होगा। ठीक है, और छोड़ छाड़ करके कीबोर्ड पटक करके चल दिए, हमसे अब नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सावधानी, आपको एक एक एंट्री भी आपको रोक सकती है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको अल्टर में जाना है। देखिए कैश ऊपरे में रहता है, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, खाली इसमें क्या करना था हमको, अमाउंट डालना है। कितना था? कैश जो है 25,000 है, तो 25,000 खाली यहाँ डाल करके यहाँ आ जाएंगे। आगे एक लिखे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट टेलीफोन, मतलब आपने अपने शॉप में टेलीफोन भी व्यवस्था कराया। तो टेलीफोन में क्या होता है, पहले पैसा कुछ लगता है, डिपॉजिट लगता है। तो डिपॉजिट में वो क्या बोला जाता है उसको, एडवांस। ठीक है, तो डिपॉजिट एसेट्स मतलब वैसा पैसा जो आपकी रिकवरी हो सकती है। जैसे दुकान आपने लिया और उसको पगड़ी के रूप में 50,000 दे दिया, तो 50,000 आप रिकवर कीजिएगा, तो उसको बोला जाता है डिपॉजिट एसेट्स। वो भी आपकी संपत्ति है, अभी आपके पास नहीं है, दुकान छोड़ेंगे तो वो संपत्ति आपको वो वापस कर देगा। लीजिए आपका जो पगड़ी था। इसमें भी, टेलीफोन में भी, कभी आपने बिल जमा नहीं किया तो आपके उस जो पेड किया उससे काट लेगा, या धीरे धीरे कट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2500 टेलीफोन सिक्योरिटी डिपॉजिट है, टेलीफोन नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर हम टेलीफोन लिखे, सिक्योरिटी डिपॉजिट खाली क्यों नहीं लिखे? क्या कारण है कि हो सकता है कि इस तरह का कार्य आपको आगे भी करना पड़े। सिक्योरिटी और चीज में आप दे सकते हैं, है ना, और चीज में आप दे सकते हैं। आपके व्यवसाय में कुछ ऐसा आएगा जिसमें पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट डालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये पता चल गया कि हम एडवांस किस चीज़ में दिए हैं, टेलीफोन में दिए हैं। दुकान के लिए भी दे सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वहाँ पर शॉप कॉस्ट में लगा देंगे। तो ये अंतर स्पष्ट करने के लिए कॉस्ट में हमने वहाँ पर ये डाला है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या चुनेंगे, डिपॉजिट एसेट्स कितना है, इसमें 2500 शायद डालने हैं। अब यहाँ से चलते हैं कि सारी एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। डी टी यहाँ पर पहुँचे, आल्ट F1 से हम आपकी एंट्री इस प्रकार से, ये ट्रायल बैलेंस हो गया। दिख रही है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस आपकी हुई 4,20,000, दोनों मेरा DRCR यहाँ पर बराबर दिख रहा है। अगर अब जो एंट्री कीजिएगा 4,20,000 आपका टारगेट हो गया कि 4,20,000 आपका भी डेबिट क्रेडिट बराबर होनी चाहिए। यहाँ से और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ से आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट में जाएंगे, ये देखिए बैलेंस शीट पर भी कुछ दिखा रहा है। यहाँ से हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस भी दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा एंट्री इसमें भी। ये सब ऑटोमेटिक अब बन रहा है, ये बनाना नहीं पड़ा, ठीक है ना, ये अपने कंप्यूटर कर लिया। आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं तक उधर काम करना है। आ गए? तो हमको यहाँ पर उम्मीद है कि आज का जितना भी सवाल था
जितना भी प्रश्न आपका क्रिएट हुआ था कि डुप्लीकेट बन गया, नहीं बन रहा है, वो सारा चीज़ ये हो गया। तो आप यहाँ पर बारीकी से सावधानीपूर्वक एंट्री करेंगे और आगे दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को चुना और आपको यहाँ पर कुछ मिल रहा है तो बने रहिए। आगे जितनी भी हम एंट्री करेंगे सारे एंट्री हम आपको देते रह जाएंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।